everyone and welcome back to this personal vlog of mine जहाँ पे मैं आपको ले जा रही हूँ एक ऐसे मंदिर जिसको जाने के लिए मैं बहुत ही बेताब थी और बहुत बार मन से विश करती थी कि मुझे यहाँ पे एक बार कभी जाना है। और डिवाइन ने ये मेरे लिए चांस दिया और मैं अब यहाँ पे जा रही हूँ। मैं हूँ अभी नागपुर में और नागपुर से मैं अभी चल रही हूँ इलेक्ट्रिक रिक्शा से, जो वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था बट मैं इंजॉय कर रही थी इसे। और यहाँ से हम लोग जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ से काफ़ी दूर था, तो हम लोग ने वहाँ से रिक्शा से लेके पे पहुँच गए। और ये देखिए वहाँ का नज़ारा, ये नज़ारे वहाँ पे देख के, और हर एक फूल का जो वहाँ पे इतने सारे 50-100 से भी ज़्यादा जो दुकानें थे, वहाँ पे फूलों की महक, अगरबत्ती की महक, लोटस तो कमल तो इतने सारे थे कि बस मैं देखते ही रहेगी। वहाँ पे कमल के हार, कमल के ऐसे जो टोकरियाँ बनी हुई थी, मैं देख के बस हक्के बक्के हो गए। और मैं सोच रही थी शायद यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होगा, बट मैं जब वहाँ पे पता चला कि कमल बस एक 5 रुपए में है, मैं बस ओ माय गॉड। तो ऐसा वहाँ पे जो नज़ारा था, यहाँ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये बहुत ही अमेजिंग था। वहाँ पे हम लोग काफ़ी लेट यहाँ पे पहुँचे थे। इट वाज ऑलमोस्ट 8:30 या 9 o'clock हम लोग को वहाँ पे पहुँचने के लिए लगा। और मैं वहाँ पे हर एक व्यू को अपनी आँखों में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ का जो पॉजिटिव एरिया था या जो वाइब्स वहाँ पे मिल रही थी, वो इतनी पावरफुल थी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको कि इट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। अगर आप कभी आगे जाके नागपुर विज़िट कर रहे हो तो आपने यहाँ पे जाना ही चाहिए। तो आगे मैं बताने वाली हूँ कि ये कौन से मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो माता जी का मंदिर है, इसके बारे में मैंने जो इंस्टा पे ही देखा था, और मुझे जब पता चला कि ये माता हर दिन अपने 3 पहर के टाइम पे अपना रूप बदलती है। और वहाँ पे बताया जाता है कि सुबह में ये बाल अवस्था में होती है, दोपहर में ये एक यंग फीमेल, जैसे हम लोग कहते हैं टीनेजर या तो कन्या के रूप में होती है, और शाम के समय रात के समय ये वृद्ध अवस्था ओल्ड एज फेस दिखाई देता है। तो हम लोग तो इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, बट यस हम लोग जा रहे हैं रात के समय। तो ये वृद्ध अवस्था में इनका रूप हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अंत तक जुड़े रहिए और देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो शूट करने के लिए मैंने बहुत ही परिश्रम किया है, और जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। तो स्पेशल थैंक्स टू हिम। एंड दिस इज़ ये जो लेडी थी वो थोड़ी सी हमारे पे खफा हो गई क्योंकि हमने उनके पास से कमल नहीं ख़रीदा। तो आगे बढ़ते समय यहाँ पे मुझे पैरों में मेरे चोट लग गई, और वो था एक फ्रूट जो यहाँ पे बेल, जैसे हम लोग बेल खाते हैं नॉर्मली, हम लोग नॉर्मली जो मिलते पके हुए वैसे ही खाते, बट यहाँ पे एक क्या कह सकते हैं, एक वे है कि ये लोग इसको पकाते हैं घी, शक्कर और घी के इसमें, और इसे स्वीट बनाते हैं, और वो काला काला दिखता है। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कौन सा फ्रूट है, क्योंकि उसके जो सीड्स थे हर जगह पे फैले हुए थे, और मेरे पूरे एक पैर में इतनी ज़ोरों से हिट किया और मैंने उसी पे पैर दिया, मुझे पता ही नहीं चला, पर इतना पेनफुल था। बट माँ से मिलना है और दर्शन लेना है, तो आई वॉज लाइक थोड़ा सा लड़खड़ाते लिम्प करके धीरे धीरे क्यों ना हो, पर मैं चल रही थी माँ के पास दर्शन लेने के लिए। और ऑन द वे ये सारी चीज़ें देख के बस मैं इतनी खुश थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपसे। इतनी खुश थी मैं कि माँ से आज मैं मिलने वाली हूँ, और उनके सामने बैठ के मैं उनके लिए प्रार्थना कि मुझे आपने आपके दरवाज़े तक बुलाया, और आपकी जो महान दया और कृपा मुझ में और मेरे घर वालों पे या मेरे रिश्तेदारों पे और मेरी जो फैमिली है उसके ऊपर, इंक्लूडिंग द यूट्यूब फैमिली एंड द इंस्टा फैमिली, सभी के लिए मैंने प्रार्थना की वहाँ पे। और उनको शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से हम लोग एक अच्छी मेमोरी
और एक पॉजिटिव एनर्जी से मैं आ गई। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये कमल, मुझे तो ऐसे लग रहे थे पूरी टोकरी उठा के ले लूँ करके। इट वॉज सो एंग्रॉसिंग और इतना पावरफुल वाइब्स था। और यहाँ पे ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो है बॉबी, जो हमारे यहाँ पे, ये देखिए ये जो काले काले दिख रहे हैं ये है वो बेल जो वो पकाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा मिर्ची लगा के वो लोग खाते हैं। एंड दिस इज़ लाइक हर जगह पे आपको इसके सीड्स दिखाई देंगे, तो आपको बहुत संभल के चलना है। और इनसे हमने बात की, तब उन्होंने बताया कि ये कैसे बनता है वगैरह। और फिर हम लोग आगे चलते रहे दर्शन के लिए। और आपको अभी दिखा रही हूँ यहाँ पे ये जो ट्रैवलिंग्स है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे से ये वैन्स है और ये आपको इन एंड आउट के लिए ले जाते हैं। और ये देखिए नज़ारा एंट्रेंस का, ये है मंदिर जो नागपुर में बहुत ही फेमस है फॉर हिज इंफ्रास्ट्रक्चर और माँ की जो एनर्जी है इसके लिए। तो वहाँ पे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो बस हक्के बक्के हो जाओगे आप। मैं जानती हूँ आपको ये देख के बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप पूरा व्यू मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अंत में आपको मैं माँ के पूरे दर्शन देने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट। माता जी के लिए आपको जो भी संदेश है ज़रूर लिखिए यहाँ पे, माँ आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। यहाँ पे मैं एक जगह पे रुकी भी हुई थी, वहाँ पे मैंने आपके लिए फ़ोटो निकाली है। और यहाँ पे से वो जो नंबर दिया है आप वहाँ से डेली माँ का दर्शन वहाँ से ले सकते हो। और एक यहाँ पे बात है, यहाँ पे क्लेanलीनेस इज़ लाइक ऑसम। यहाँ पे इतनी क्लेanलीनेस है, इतना स्वच्छ वातावरण है और सुगंधित वातावरण है कि आपको तो ये एक्सपीरियंस करना ही है। आप अगर कभी आगे जाके नागपुर जा रहे हो तो यहाँ पे आप ज़रूर जाइए और ये एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे जो फ़ोटो दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे उनकी व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आपको उनसे कनेक्ट करने के लिए आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो और आप उनके डेली अपडेट्स ले सकते हो। तो हम आ चुके हैं माँ लक्ष्मी जगदम्बे, या आप जो भी कहना चाहते हो आप उसे कहिए, बट यहाँ पे इनको बताया जाता है कोराड़ी महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर करके। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और आपको हर एक पार्ट का मैं व्यू दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे ये एंट्रेंस है, ये नॉर्मली अभी बहुत शांत है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट गए थे विज़िट के लिए, बट कहते हैं नवरात्रि में इतना फुल होता है कि आपको लाइन में इतनी देर रुकना पड़ता है इनके दर्शन के लिए। तो वेरी पॉजिटिव। और देखिए दिल थाम के बैठिए, ये है दी एंट्रेंस एंड द एंटायर व्यू ऑफ माँ कोराड़ी महालक्ष्मी जगदम्बा मंदिर का ये बाहर से नज़ारा। और देखिए इतना डेकोर अच्छा है, वहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा है। और उन्होंने जो भी वहाँ पे दर्शन भक्त आ रहे हैं उनके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि क्या मैं बताऊँ आपको। इट्स लाइक यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस। मैं बहुत ही खुश हूँ और इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये है मेरा पर्सनल व्लॉग, बट डिवाइनली कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि कभी ज़िंदगी में आपको अगर मौका मिलता है तो आपने इनका दर्शन ज़रूर लेना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते रहे और हमें लगा कि ये सामने से हमें दर्शन हो जाएगा, पर नहीं, हमें आगे जाके लाइन में खड़े रहना है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे माँ के दर्शन के लिए। तो जब हम लोग यहाँ पे दर्शन ले लेते तो पता चला यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर है, अंदर ही कुछ है, कुछ बाहर भी है। तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, भैरवनाथ जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, अंदर ही गणेश जी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ऐसे अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बनाए रखे। और ये दीपमाला तो मेरी फेवरेट है, जब भी मंदिर जाती मेरा ये हमेशा फेवरेट होता है। और ये देखिए मेरे लायंस, यहाँ पे 2 लायन है जो गोल्डन कलर के थे। और देखिए एम्बियंस हमारा, हम लोग दर्शन के लिए, आप भी दर्शन लेने के लिए रेडी हो जाइए। और हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तब हमें एक
ये देखिए गणेश जी को प्रणाम। और आगे बढ़ ही रहे थे तो हमें एक लेडी ने बताया कि आपको आगे से जाना होगा, तो हम फिर वहाँ से पूरा घूम के फिर से आउटर साइड में आ चुके थे कि हमें वहाँ से दर्शन लेना है। पर आप अगर देख रहे हो तो द लाइटिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख पा रहा है कि नहीं पता नहीं, बट इट इज़ सो ऑसम एंड सो वेल बिल्ड। तो मैं यहाँ पे पैरों का दर्द लेके चली रही थी क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी ऑलमोस्ट अंदर 3 किलोमीटर के आसपास हम लोग अंदर चल ही रहे थे। और फिर एंड में हम लोग आखिर में उस लाइन से जुड़े जहाँ से हमें आगे दर्शन लेना है। और ये वहाँ का नज़ारा देखिए, वाह, इतना क्लीन टेम्पल, इतना पॉजिटिव, इतना पावरफुल वाइब्स, माय गॉड, मैं क्या बताऊँ आपको। ज़रूर चाहिए, अगर आपको मौका मिलता है तो आपने कभी ये मिस नहीं करना चाहिए। और हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे, वहाँ पे काफ़ी भक्त थे जो विज़िट करने आए थे फैमिलीज़ के साथ। और वहाँ पे हम लोग रेडी थे माँ के दर्शन के लिए। यस, कोराड़ी माँ का दर्शन करने के लिए हम लोग आ चुके हैं एंड वी आर नाउ रेडी। और आप भी रेडी हो जाइए माँ का दर्शन लेने के लिए। तो अगर आप ये सब कुछ देखिए, आप अभी तक देख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर इंटरेस्टेड, मतलब आप रेडी हो माँ के दर्शन करने के लिए। तो जुड़े रहिए एंड स्टे कनेक्टेड। आई एम गोइंग टू शो यू। मैं सब पूरा मंदिर आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक को पॉसिबल नहीं है वहाँ पे जाना या दर्शन लेना, बट मैं दिल से चाहती हूँ कि आप के ऊपर भी माँ उनका आशीर्वाद, जो भी इस वीडियो को देख के कनेक्ट होता है या दिल से मनोकामना करते हैं कि हमें यहाँ पे विज़िट करना है, तो माँ उनके लिए जल्द से जल्द निमंत्रण भेजेगी। और जैसे मैं आज यहाँ पे आई हूँ, जो मेरा अनप्लान्ड था, माँ ने ये पूरा कर दिया, वैसे ही आपकी भी ये विश पूरी हो जाए, ये मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। और हम चले हैं आगे, बढ़ते रह रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि माँ का दर्शन कब हो। तब तक हम लाइन में रुके रहे। वहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ थे, तो उनसे कुछ थोड़े हमने गपशप की, थोड़ी सी इंक्वायरी की। तो कहते हैं कि यहाँ पे भोजन भी अवेलेबल है, क्योंकि हमें तो वही था कि ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे 9-10 बज चुके थे और जाते समय हम लोग खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 10:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये देख के मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पे माँ के यहाँ पे अन्न छत्र भी है, जहाँ पे आपको कूपन लेके वहाँ पे आपको प्रसाद भी मिलता है। फिर हम लोग ने दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी आप सभी के लिए, सभी जो फॉलोअर्स है, जो भी हमसे कनेक्ट है, सभी के लिए प्रार्थना की कि सबको खुशी ख्याल रखे। और देखिए माँ का दर्शन लेने के लिए हम लोग सभी रेडी है। ये है आउटर पार्ट। और आगे बढ़ते समय हम लोग जब वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने आपको बताया कि आप दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हुए और आगे ही बढ़ते ही जा रहे थे और फाइनली हम लोग माँ के दर्शन के लिए रेडी थे और माँ ने हमें बुलाया। और देखिए आगे माँ का ये रूप। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अगर आपकी कोई भी, आप अगर माँ से कनेक्ट हो रहे हो, कोई भी अगर आपकी विश है या आप जो भी माँ से कहना चाहते हो, कमेंट कीजिए, माँ उसे ज़रूर पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। और आप देखते रहिए माँ का दर्शन, माँ का मंदिर इतना मनमोहक। और ये जो दृश्य था वॉज एबल टू, मतलब लग रहा था ये कि वृद्ध अवस्था में है। और ये देखने का मनमोहक जो मुझे चांस मिला, या आप सभी से मैं शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। आप सभी को माँ की तरफ से क्या कह सकते हैं, शुभकामनाएँ। और आपके लिए, आपके घर वालों के लिए ये हमेशा खुशी का और क्या कह सकते हैं, एक अस्मरणीय एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ऐसा मैं बताना चाहती हूँ आपको। और माँ के दर्शन के लिए जो भी आप
दिल से दुआ मांगोगे, आप यहाँ पे ज़रूर आएंगे और माँ से कनेक्ट होगे। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।